करूं वंदना गुरु दयाल की, जय गुरु अलख लखाया है। जीवन रहस्य बताए खोली कर, घट में सार दिखाया है। हे गुरु बंदी छोड़ दया निधि, करुणा के अवतार प्रभु संतपति है। आदि संत नाम कबीर धराया है। बोलिए प्रेम सदु कबीर साहेब की जय। देखिए बंधुवर, सदगुरु कबीर साहब इस संसार में जो भक्ति लाए हैं, वह भक्ति संसार में दुर्लभ है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपनिषद, सारे ग्रंथ में जितनी बातें हैं वह अध्यात्म के बिल्कुल प्रश्नोत्तरी रूप में है, बाह्य रूप में है, पर अंतर्घटित बातें कुछ और हैं। उसे जानने के लिए, अनुभव करने के लिए सदगुरु कबीर साहब के विचारों को समझना होगा, उनके बातों को जानना होगा। साहब कहते हैं, जब लग भक्ति सकाम है, तब लगी निष्फल सेवा सेव। जब लग भक्ति सकाम है, तब लगी निष्फल सेव। कहे कबीर वे क्यों मिले, निकामी निजदेव। जब तक भक्ति लोग सकाम भाव से करते हैं, सकाम का अर्थ हुआ कामना से युक्त। संसार के व्यक्ति को संसार की कामना लगी रहती है, उसे सकाम कहते हैं। काम से युक्त, काम से लगा हुआ, कामना के ख्याल से ही भक्ति करते हैं, तब तक जो है सारा सेवा जो है निष्फल चला जाता है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हे दयालु गुरुदेव, हे प्रभु हमको ये चाहिए, वो चाहिए, नाना प्रकार की इच्छाएं हैं। तब तक वह सकाम भक्ति कहलाता है, निष्काम भक्ति नहीं। निष्कामी परम सुख पावे। जो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं वह परम सुख को प्राप्त करते हैं, और जो सकाम भक्ति करते हैं उनकी जो परम सुख की चाहत रही हो वो प्राप्त नहीं होती। क्योंकि जैसे आप खेत में बीज डाल दिया है, पानी भी डाल रहे हैं, खाद वाद दे दिया, पानी पटाते हैं तो सारा पानी कहाँ चला जाता है किसान को पता ही नहीं है, और पानी डाले जा रहा है। खेत सूखा का सूखा है, सूखा खेत है तो बीज दिखाई पड़ रहा है, चिड़िया चुग के चली गई। किसान हाथ पर हाथ रख के सोच रहा है क्या बात है, मैं सब कुछ किया हूँ, खेत में मेहनत किया हूँ, लेकिन फसल नहीं आ रही।
तो किसी के व्यक्ति ने कहा उनसे कि देखो भाई, आप चिंता व्यर्थ करते हो, जरा गौर किया अपने खेत पर, देखो वो पानी कहाँ जा रहा है। कहा तुम्हारे खेत में बड़ा बड़ा बिल है, चूहों ने बिल करके छोड़ दिया है, सारा पानी बिल में चला जाता है और खेत को, मिट्टी को आबाद नहीं कर पाता। इस खेत की जमीन को कल्टी करो, सारे बिल समाप्त हो जाएं, तब जाकर के इसमें बीज बो और इसमें जो है जो करना है करो खेती। वैसा ही किया बताने पर किसान ने, तो पौधे लहलहा आए। अभिप्राय यह है कहने का कि सकाम भक्ति यही है। आपकी इच्छाएं नाना प्रकार के सांसारिक वस्तुओं में फंसी हुई है, आप भक्ति कर रहे हैं, फसल नहीं हो रहा है भक्ति रूपी फसल, क्योंकि आप जो थोड़ा पुण्य कमाते हैं वो पुण्य दूसरे काम में खत्म हो जाता है, उधर चला जाता है, उधर चला जाता है, उधर चला जाता है, आपको आत्मबल मिलता ही नहीं। भक्ति के लिए आत्मबल चाहिए, जन्मों की थाती चाहिए, संस्कार चाहिए, तब भक्ति फलती फूलती है। नहीं तो वहीं का वहीं है। कितना ही ध्यान कर लें, साधना कर लें, भजन कर लें, इसलिए कहा जब लग भक्ति सकाम है, तब लगी निष्फल सेव, सारी सेवा निष्फल जारी। कहें कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निजदेव, वो जो निष्काम भाव से भक्ति की आती निजदेव प्रभु की, वह प्रभु कैसे मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। निर्वैरी निकामना साई सेती नेह, संसार से कोई बैर नहीं, संसार से कोई द्वेष नहीं, सबके हित के लिए अच्छा विचार, अच्छे कर्म, अच्छे भाव रहना चाहिए। जो भक्त होते हैं उसका कोई दुश्मन नहीं होता, उसे किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से बैर भाव व्यथा नहीं है, तो वह निर्वैरी कहलाता है। और निकामना साई सेती ने, निष्कामना जो कहे, कामना रहित, तब रहो करके तब साई से नेह किया जाता है, तब गुरु भक्ति की जाती है। अगर गुरु से कुछ चाहत हो गई, कुछ चमत्कार हो, कुछ दिखाई पड़े, कुछ जो आज चर्चा चल रही थी ना, तो इसकी बात की चर्चा इसलिए यहाँ रखी गई कि ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति जो होता है अचल भक्ति होनी चाहिए। तो कहते हैं विषया सुन न्यारा रहे, संतन का अंग ये, और संसार के सारे विषयों से वह न्यारा रहे, उसमें ना विषय समाये। विषय किसको कहते हैं? जेते मन की कल्पना, जितने मन की कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सभी विषय में आता है। अब ये सोचिए कि भक्ति करने वाले व्यक्ति कहाँ होते हैं और कहाँ होना चाहिए। विषया सुन्यारा रहे, कोई विषय नहीं, कोई इच्छा नहीं, विषय इच्छा चाहत नहीं, एक ही चाहत भक्ति की, एक पट्टिका हो। कहते हैं संतन का अंग ये, संत का जो है तो है अंग, यही अंग है प्रधान, कि निष्काम हो जाना।
साहब कहते हैं निरालंब अलंब सदगुरु एक आशा नाम की। निरालंब, कोई अवलंब नहीं, कोई सहारे की आवश्यकता नहीं। उसे तो अपने सदगुरु से सब कुछ की, सब कुछ अर्पण कर दिया। ऐसा कहा गया है कि पहले दाता शिष्य भय, तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु भय, तो नाम दिया बख्शीश। शिष्य पहले सब कुछ तन मन धन अर्पण कर देते हैं, ये प्रभु यह आपका है, मेरा कुछ नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है, आप जानो कर्तव्य करना मेरा धर्म है। कर्तव्य करना, बाल बच्चे, परिवार, धन पुत्र करत सब आपके हैं, आपके दया से हैं। मैं तो मात्र केवल एक सेवक हूं। सभी आत्मा आपकी ही हैं, मेरे कोई नहीं है। मैं तो अकेला आया था, फिर अकेले शरीर लेकर आया था, इस शरीर को भी छोड़कर चला जाऊंगा। ये बीच के रास्ते में सभी अपने हैं, अपना अपना लोग बना लेते हैं। तो कहते हैं साहिब, निरालंब अलंब सदगुरु एक आशा नाम की। वो निरालंब है, एक आशा अगर है तो नाम की है। जो गुरु ने बख्शीश में दिया है नाम, वही नाम सतपुरुष का है, प्रभु का सच्चा नाम है। उसी नाम में नियुक्त होकर के, लक्षित होकर के बस स्मरण करते रहना चाहिए। गुरु चरण लीन अधीन निस्दिन, चाह नहीं धन धाम की। गुरु के चरण में लीन रहना और गुरु के चरण में अधीन रहना, निस्दिन उनकी अधीनताई में गुरु की टहल करना, गुरु की सेवा करना तन मन धन जीवन से, यह उन्हीं के गुण यश को गाना, उन्हीं में मगन रहना। कहते हैं साहब, चाह नहीं धन धाम की, कोई चाह नहीं। जब संसार के वस्तुओं के पीछे आप लग जाते हैं तो संसार की वस्तु आपसे दूर हटती है। आप उसके पीछे ललायित होते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं। अब उसमें आपकी आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं होती तो आप दुखी हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, नाना प्रकार की भावनाएं उठती है मन में। तो आप जब इन सब से मुख मोड़ लेते हैं, समर्पण कर देते हैं सतप्रभु पर, सदगुरु पर, तो आपको सहज में मिल जाता है, सहज में मिल जाता है। जब आप पकड़ने दौड़ेंगे तो भागेगा, और इस बीच में कितनी इच्छाओं में कैसा कैसा भाव उत्पन्न होगा। लेकिन जब मुख मोड़ लेते हैं तो स्वयं प्रकृति आ जाती है। कहते हैं सुत नारी सकल विसारी विषया, सुत नारी सकल विसार विषया, चरण गुरु दृढ़ के गए। सुत नारी सारे जितने हैं, इनके विषयों को त्याग कर गुरु के चरण में दृढ़ होकर के कहना। सद्गुरु कृपा दुख दुसह नासै, धाम अविचल सोल है। जब ऐसी धारणा बन जाती है, ऐसा विचार बन जाता है, तो साहब कहते हैं सद्गुरु कृपा दुख दुसह नासै,
सदगुरु इतनी कृपा करते हैं कि सारे दूसरे दुख को मिटा देते हैं। और अविचल धाम जो है अमर लोक, चेतन लोक की प्राप्ति हो जाती है, जीते जी, मरने के बाद नहीं, कुछ नहीं। जीते जी प्राप्त होती है। लेकिन व्यक्ति के अंदर मन जो है बहुत विकराल है, यह मन ही नहीं होने देता है। इसलिए कहा गया है, एके साधे सब सदै, सब साधे एक जाए। एक की साधना करने से सभी सध जाता है, और सबको साधने के लिए चलेंगे तो एक चला जाएगा, जो कि विशिष्ट है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। एक ही सत्ता है, एक ही प्रभु हैं, जो आत्म अंतर में अंतरात्मा रूप से व्यापक सत्ता विराजमान है, वह एक है। सबको साधने के पीछे एक चला जाता है। जैसे 33 करोड़ देवता की पूजा आप करेंगे तो आपका जो 33 करोड़ देवता के पीछे दौड़ रहे हैं, तो उसके अंतर जो आत्मा के अंदर जो व्यापक परमात्मा है, वह कतई नहीं मिल सकता। वो तो तब मिलता है जब सबको सबसे न्यारा होकर के एक में स्थिर हो जाता है, एक को साध लेता है। इसलिए कहा कि एके साधे सब सदै, सब साधे एक जाए। इसलिए भक्ति का जो अभिप्राय है इस संसार में बहुत ऊंचा है।